एक छोटे से गांव में 14 साल का लड़का आरव रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। शाम ढलते ही कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, लेकिन आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं आज सच जानकर ही रहूंगा। आखिर हर कोई इस हवेली से इतना डरता क्यों है? इतना बोलकर वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। तभी अचानक ठंडी हवा चली और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव घबरा गया, लेकिन भागा नहीं। कौन है? सामने आओ। तभी धीरे धीरे सफेद धुंध से एक लड़के जैसा भूत सामने आया। मेरा नाम वीर है। लोग मुझे भूत कहते हैं, इसलिए मुझसे डरते हैं। डर नहीं, दोस्ती। आरव ने ध्यान से वीर को देखा। वह डरावना नहीं, बल्कि उदास लग रहा था। मैं तुमसे नहीं डरता। सच, पहली बार किसी इंसान ने ऐसा कहा है। अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो हम दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर वीर के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। वीर। दोस्त, मुझे ये शब्द बहुत सालों बाद सुनने को मिला है। दोनों ने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वीर का हाथ हवा में ही रह गया। दोस्ती की शुरुआत अब आरव हर शाम हवेली आने लगा। दोनों बातें करते, कहानियां सुनाते और पहेलियां बुझाते। एक दिन तुम हमेशा यहीं क्यों रहते हो? जब मैं जिंदा था यही मेरा घर था। अब मेरी यादें भी यही हैं। वीर, अब से तुम अकेले नहीं हो। वीर की आंखों में खुशी झलकने लगी। कुछ गांव वालों ने आरव को हवेली से निकलते देखा। गांव वाला, वह लड़का जरूर किसी भूत के जादू में फंस गया है। यह बात पूरे गांव आरव, में फैल। आरव, तुम उस हवेली में गए थे। हाँ माँ, लेकिन वहाँ का भूत बुरा नहीं है। ऐसी बातें मत करो। अगले दिन आरव ने वीर से पूछा, आरव, सब तुमसे डरते क्यों हैं? सालों पहले एक रात हवेली में अजीब आवाजें आई थीं। लोगों ने बिना सच जाने मान लिया कि मैं सबको डराता हूं। तब से कोई मेरे पास नहीं आया। एक दिन मैं सबको सच बताऊंगा। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। गांव का एक छोटा बच्चा जंगल की तरफ भटक गया। पूरा गांव उसे ढूंढ रहा था। वीर ने दूर से बच्चे की आवाज सुन ली। आरव, बच्चा पुराने कुएं के पास है। जल्दी चलो। आरव तुरंत गांव वालों को लेकर वहां पहुंचा। बच्चा सुरक्षित मिल गया। गांव वाले हैरान थे। तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चा वहां है? आरव कुछ पल चुप रहा। जिसे आप सब भूत समझते हैं, उसी ने बच्चे की जान बचाई है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस रात हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। आरव, अब मेरा काम पूरा हो गया। लोगों के दिल से डर कम हो गया है। आरव भावुक होकर
क्या तुम जा रहे हो? दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस मिलने का तरीका बदल जाता है। धीरे धीरे वीर रोशनी में बदल गया और आसमान की ओर चला गया। अगले दिन आरव फिर हवेली गया। वहां अब डर नहीं बल्कि शांति थी। वह मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त। तुमने मुझे सिखाया कि किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे वीर आखिरी बार मुस्कुरा रहा हो। कहते हैं, सच्ची दोस्ती शरीर नहीं, दिल देखती है। कभी कभी जिनसे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है, उनके दिल में सबसे ज्यादा अकेलापन छिपा होता है। सीख, किसी को उसकी पहचान से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। सच्ची दोस्ती डर से नहीं, भरोसे